क्लोरोफिल क्या है बेटा? अक्सर आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आपको क्या जवाब होगा? क्लोरोप्लास्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनेली है, क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक मॉलिक्यूल है, और क्लोरोप्लास्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनेली है। यू शुड नो दैट। ग्रीन पिगमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि तमाम ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होता है। इट इज ग्रीन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको प्लांट्स ग्रीन इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो ग्रीन लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट। ये बेटा एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है। अक्सर आप लोगों को एमडीकेट में इस तरह एमसीक्यूज दिए जाते हैं क्योंकि प्लांट्स आपको पता है क्या? प्लांट्स आपको पता है कि ग्रीन इन कलर होते हैं। तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब विच टाइप ऑफ लाइट। वहां पर ऑप्शन ए में आपको दिया जाता है, वहां पर ऑप्शन ए में आपको दिया जाता है क्या बेटा? क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट। ऑप्शन बी में आता है बेटा रेड लाइट। ऑप्शन सी में आता है बेटा ब्लू लाइट। ऑप्शन डी में आता है ब्लू एंड रेड। तो आपको वहां पर सोचना है। अक्सर डायरेक्टली लोग ग्रीन को टिक कर लेते हैं जो कि गलत है बेटा। आपको पता होनी चाहिए कि ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना? टाइप्स कितनी है बेटा? फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियल क्लोरोफिल। अब यहां पर आपको यह पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्लोरोफिल ए जो है ना प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितनी भी प्लांट्स है, यूकैरियोटिक प्लांट्स है, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो ब्राइफाइट्स है, चाहे वो टेरिडोफाइट्स है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म है, चाहे वो एंजियोस्पर्म है, जितने भी है उन सब में आपको क्लोरोफिल ए लाजमी मिलेगा। वजह क्या है? वजह यह है बेटा कि ये रिएक्शन सेंटर होता है और यहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। इसी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बेटा क्या होती है? शुरू होती है। क्लोरोफिल बी ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है लेकिन इट इज एब्सेंट इन सम एल्गी। सी, डी और ई इट इज प्रेजेंट इन सम ग्रुप ऑफ एल्जीज। एल्गी के कुछ ग्रुप्स हैं, हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। डायटम्स, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो ये सी, डी और ई क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा ये प्रेजेंट होते हैं इन सम ग्रुप ऑफ एल्जीज। ये ए के अलावा बी, सी, डी और ई ये तमाम एक्सेसरी पिगमेंट्स है, एंटीना पिगमेंट्स है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते फोटोसिंथेसिस में, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं, अभी डिस्क्राइब करता हूं। तो ये अकेले नहीं होते, ये ग्रुप में होते हैं और उस ग्रुप को हम फोटोसिस्टम कहते हैं। हमारे पास दो किस्म के फोटोसिस्टम है, 1 एंड 2। तो ये उसमें रिएक्शन सेंटर सिर्फ क्लोरोफिल ए होगा। बी, सी, डी और ई ये चारों किस्म हमारे पास क्या होंगे बेटा? एक्सेसरी पिगमेंट्स होंगे। इनका काम क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट करना नहीं, इनका काम होगा लाइट को एब्जॉर्ब करना और फिर लाइट को पास करना किसको? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। इस एक्सेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी हो सकता है लेकिन रिएक्शन सेंटर में हमारे पास 2 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स लाजमी होंगे। बैक्टीरियल क्लोरोफिल एक और किस्म है बेटा जो कि 700 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, लाइक साइनोबैक्टीरिया, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वहां पर ये होता है। और आपको ये भी पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती ना, तो वहां पर बेटा मीसोसोम्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर है? तो ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई ये टाइप्स है किस चीज की? क्लोरोफिल की। यहां पर आपके